एबीपी न्यूज से खास बातचीत में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने किया है बहुत बड़ा खुलासा। बासित ने एबीपी न्यूज को बताया है कि पाकिस्तान की कैद में भारतीय व्यापारी कुलभूषण जाधव जिंदा है। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में जिंदा है। अब्दुल बासित की ओर से यह जानकारी दी गई है। पाक उच्चायुक्त का बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ने रोक लगा दी है। चाहे सरहद पर हाल में हुए बीहडिंग का मामला हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी मौजूदा ताल्लुकात में ऊपर नीचे होते हम लगातार देख रहे हैं, पहली बार किसी हिंदी न्यूज चैनल से पाकिस्तान के उच्चायुक्त भारत में अब्दुल बासित बात करने के लिए खास तौर पर हमारे साथ राजी हुए हैं। बहुत जरूरी है कि उनसे हर वो सवाल पूछे जाएं जो इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम के मन में होंगे। आज मैं भी यही कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने बहुत शुक्रिया आपका बात करने का वक्त दिया। और जैसा मैंने कहा कि मैं एक माध्यम बनूंगा, कोशिश करूंगा कि आपसे हर वो सवाल पूछूं जो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि एक आम हिंदुस्तानी के मन में हो। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी साफगोई से इनके जवाब देंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपके सब देखने वालों को मेरा आदाब, मेरा सलाम पहुंचे। बहुत शुक्रिया सर। बासित साहब, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जब एक्सटेंडेड ब्रीफिंग की गई कुलभूषण जाधव के मामले पे, तो स्पोक्स पर्सन ने कहा, आपने जरूर देखा होगा कि इस मामले में नेशनल सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या है बासित साहब कि एक महज कॉन्सुलर एक्सेस जो भारत मांग रहा है वो पाकिस्तान नहीं दे सकता? लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा छुपाने को क्या है? क्या आप इसके लिए राजी नहीं हो रहे? बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का आशीष। मेरे ख्याल में जहाँ नेशनल सेंटीमेंट यहाँ है, पाकिस्तान में भी एक नेशनल सेंटीमेंट है, उसको भी मैं चाहूँगा आप अप्रिशिएट करें। जहाँ तक कमांडर जाधव का ताल्लुक़ है कि अभी तक हमने काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दी, पहले तो मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक हमारा एग्रीमेंट है मई 2008 का, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन मामलात में जो है काउंसलर एक्सेस ऑटोमेटिक नहीं है, वो मेरिट की बुनियाद पे उसका फैसला होगा। तो ये एक बड़ा पेचीदा मुकदमा था। जैसे आप जानते हैं कि कमांडर जाधव के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे बड़े संगीन थे, उसमें दहशतगर्दी भी शामिल थी। तो इस वजह से इन मामलात में काउंसलर एक्सेस ऑटोमेटिक नहीं थी। तो ये फैसला चूँकि एक सेंसिटिव केस था, इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व थी, इसलिए काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई और ये हमारा एक सॉवरेन फैसला था जो हमने किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी व्यू हमने देखा, फाइनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी काउंसलर एक्सेस को आप मानेंगे कि फेवर किया है। क्या अब पाकिस्तान सरकार इसको कंसिडर नहीं कर सकती? वो एक देखिए आर्जी ऑर्डर था आईसीजे का, और उस ऑर्डर की सिर्फ इतनी ही अहमियत थी कि हमने पाकिस्तान ने जाधव को, कमांडर जाधव को सजाए मौत देनी नहीं जब तक बुनियादी फैसले नहीं हो जाते। उसको आप मानेंगे? और वो वैसे भी नहीं हो रही थी, सजाए मौत तो उसको वैसे भी नहीं हो रही थी। अभी हमारे यहाँ जो लीगल प्रोसेस था उसने चलना था, एपेलेट कोर्ट में उसकी अपील जानी थी, फिर उसके बाद मर्सी पटिशन का था। तो अभी कोई जल्दी में कुछ भी नहीं होना था। तो बहरहाल आईसीजे ने एक अबूरी फैसला दिया है और उसको हम चैलेंज करेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री में जब इंडिया में हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपको पाकिस्तान ने इस बात की कोई जानकारी दी कि कुलभूषण जाधव कहाँ है, किस हालत में है, जिंदा है या जिंदा नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। आप कम से कम ये साफगोई से अगर बता सकें। एबीपी न्यूज़ जिंदा है तो केस चला है उसके ऊपर और जिंदा है तो आगे भी कानूनी कार्रवाई होगी। एक हकीकत अभी हमने देखा, एक फॉर्मर सीनियर आईएसआई ऑफिशियल, आप जानते हैं मैं किनको रेफर कर रहा हूँ, उन्होंने तो कहा कि ईरान से कुलभूषण जाधव को पकड़ के लाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डे वन से कह रही है कि वो ईरान में था, ईरान से पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान। अब देखिए, बदकिस्मती यही है कि अफसाना और हकीकत फिर अलग नहीं हो पाए। जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कभी आईएसआई में सर्व ही नहीं किया। कहाँ कि वो आईएसआई के फॉर्मल चीफ हों, उन्होंने कभी सर्व ही नहीं किया आईएसआई में।
फिर क्या लोकल असिस्टेंट तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म, लेकिन बयान तो दिया ना, बयान भी उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बयान भी नहीं दिया इस किस्म का। जो मैंने जो भारतीय चैनल्स में उनका बयान देखा उसमें से 2-3 लफ्ज कटे हुए हैं जो उन्होंने पाकिस्तानी टीवी को बयान दिया। आप करेक्ट कर दें, क्या कहा उन्होंने? मुझे उन्होंने यकीनन ये कहा कि जो कमांडर जादेव की उन्होंने गिरफ्तारी के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने ये बात की कि ही वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम चाबहार। तो यहाँ पे लोगों ने शायद उसको एडिट करके इस तरह पेश किया कि उनकी गिरफ्तारी वहाँ से हुई। लेकिन ये भी तो एक सच है कि गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने भी उसका एक्सेस मांगा है आप लोगों से, जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को एक्सक्लूसिव आप सुन रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त बासित ने 9 मई को नौशेरा में भारतीय सेना की कार्रवाई के वीडियो को झूठा बताया है। सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर पाकिस्तान उच्चायुक्त का दावा है कि नौशेरा में पाकिस्तान की चौकी तबाह नहीं हुई। बासित ने दावा किया है कि पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट तबाह नहीं हुई है। जिस दिन इंडियन आर्मी की तरफ से एक ब्रीफिंग की गई, आपने देखा होगा, फिर से मैं उसी मामले का जिक्र करूंगा, बिहेडिंग का। आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो रिलीज किया कि रिटेलिएशन किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान सेना के कुछ पोस्ट्स को नौशेरा में डैमेज किया गया। इसके एवज में आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और इंडिया में ये पता चला कि वो वीडियो तो यूट्यूब का वीडियो था, फ्रेम बाय फ्रेम वो वीडियो जो यूट्यूब पे कुछ समय पहले पोस्टेड था। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से पाकिस्तान को भी तो प्रीमैच्योर इस तरह के रिएक्शंस नहीं देने चाहिए? नहीं, हमने तो कोई प्रीमैच्योर रिएक्शन नहीं दिया। मैंने आपको बताया कि वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम वो है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सीज फायर जो है, जो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग है हमारी, कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको ऑब्जर्व करें, इसको वायलेट नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि जो सीज फायर हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको बरकरार रखना चाहिए और उसको वायलेट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक 9 मई की आप बात कर रहे हैं, जो कि क्लेम ये किया जाता है कि पाकिस्तानी पोस्ट को हमने मारा या तबाह किया, उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, इस किस्म हमारी तरफ से बिल्कुल डिनायल आया है इस पर, और मैं इस हवाले से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। और मैं क्या तो आप कह रहे हैं जो इंडियन आर्मी ने वीडियो जारी किया वो भी फेक है? लगता तो यही है, क्योंकि ऐसा कोई वाक़या हमारी साइड पे तो हुआ ही नहीं। और जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ वो फिर आप अपना नतीजा अखज़ कर लीजिए, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बासित साहब, क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हुआ, फिर हमने देखा कि कुछ चैनलों ने उस पर एसएसपी पीओके से बात की, उन्होंने कंफर्म कर दिया, कुछ अखबारों ने उस पर स्टोरीज की, वहाँ के लोकल बाशिंदों से बात करके उन्होंने कंफर्म कर दिया। इस इंसिडेंट को आप कह रहे हैं नहीं हुआ, बिहीडिंग को आप कह रहे हैं नहीं हुआ। जो चीज़ मानने की है वो हम मानते हैं, और जो चीज़ मानने की नहीं उसको कैसे जो चीज़ हकीकत से दूर है, जिसका ताल्लुक नहीं, उसको हम कैसे मान सकते हैं? कुछ कड़े सवालों का जवाब देना अब्दुल बासित के लिए मुश्किल है। इसी वजह से वो कुछ सवालों को गोल गोल घुमाते हुए भी नजर आए। जब पाकिस्तानी उच्चायुक्त से पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की बर्बरता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बासित ने कहा कि अगर भारत के पास सैनिकों के सिर काटे जाने के सबूत हैं तो पाकिस्तान को दें। बासित साहब, दूसरे सब्जेक्ट पे मैं आता हूँ। अभी आरोप कुछ दिन पहले भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने लगाया कि बॉर्डर एक्शन टीम का एक दस्ता आता है, हिंदुस्तानी टेरिटरी में घुसता है और हमारे फौजियों को मारता है, बिहीड करता है और उसके बाद रोज़ा नाला के थ्रू वापस जाता है जहां पर ब्लड ट्रेल मिलती है। ये वारदात होते रहेंगे बासित साहब सरहद पर, तो रिलेशन कैसे सुधरेगा? पहले तो इस किस्म की कोई वारदात हुई नहीं, लेकिन भारत, ये आपका ये नुक्ता नज़र है और आपका प्रोरोगेटिव है कि आप अपना नुक्ता नज़र रखिए, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। बासित साहब, आप कह रहे हैं ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी ने आपसे ये बात कही, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने हाईएस्ट लेवल पे बिना चीज़ों को असर्टन करते हुए आपके सामने रखेगी? देखिए, मैं अब इस पे तो एक दूसरे को कोऑपरेट ही कर सकते हैं ना बासित साहब। देखिए, बहुत सी चीज़ें माजी में ऐसी हुई हैं जिसमें आनन फानन और फ़ौरन पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। बहुत से वाक़यात हमारी, ऐसा क्यों करेगा भारत? देखिए, बहुत से वाक़यात हुए हैं। आप समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट ही को लीजिए, फ़ौरन पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया गया था। इस किस्म के और भी बहुत से वाक़यात हुए।
जिसमें फौरन जो है उंगली उठा दी गई पाकिस्तान की। लेकिन फिर बाद में महसूस हुआ, बाद में मालूम हुआ कि ये बात बिल्कुल गलत थी। लेकिन उस पर इंडिया ने कार्रवाई की। बस साहब आप ये तो यही देखिए, अब ये भी जो बिहेडिंग का आपने कहा है, क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। और फिर ये भी आप देखिए, ये बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। हम तमाम जितने भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उनकी कदर करते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ऐसी सूरत हो नहीं सकती कि पाकिस्तान आर्मी किसी ऐसी चीज़ में मुलव्वस हो। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर इंडिया आपको ऐसा कोई एविडेंस दे दे तो इस मामले पे आप कोऑपरेट करेंगे? यकीनन। देखिए, अगर कोई एविडेंस मिलता है तो फिर तो कोई वजह नहीं है कि हम उस पर अमल न करें या उस पर कार्रवाई न करें। मामला मसाइल तभी पैदा होते हैं जब एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उस इल्ज़ाम के बाद कोई एक्शनेबल एविडेंस नहीं मिलता। हिंदुस्तान सबूतों के साथ इल्जाम लगाता है, लेकिन उसका जवाब दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल अब्दुल बासित के लिए। आपको बता दें, 1 मई को हमारे 2 सैनिकों के शवों के साथ पाकिस्तान के सैनिकों ने बर्बरता की थी, जिसका बदला 9 और 10 मई को भारत की सेना ने ले लिया है। उधर एबीपी न्यूज से बातचीत में बासित ने कश्मीर का राग भी छोड़ दिया। बासित ने कहा कि कश्मीर के मसले को सुलझाना बेहद जरूरी है, बिना इसके भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को भड़काने का काम नहीं कर रहा। एक चीज बहुत कंसर्न कर रही है आजकल हिंदुस्तान में लोगों को, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, और ये खुल करके आरोप लगाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये पाकिस्तान इंस्टिगेट कर रहा है। बच्चों को पत्थर देना, स्पॉन्सर करना, एंटी इंडिया फीलिंग को वहां पर फ्यूल करना, ये काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इस वजह से माहौल कश्मीर में बिगड़ता जा रहा है। ये आरोप है पाकिस्तान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मुझे नहीं मालूम आप खुद इस पर कितना यकीन करते हैं। मुझे तो श्रीनगर या वैली जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये बात मैं समझता हूँ कि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और दुनिया जानती है कि एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पिछले 70 साल से है, और इसी तनाज़े की वजह से पाकिस्तान और भारत ने जंगें भी लड़ी हैं, और इसी बुनियादी तनाज़े से और बड़े तनाज़ात ने जन्म लिया है, चाहे वो सियाचिन हो, सर क्रीक हो। तो ये सारे जितने भी मसाइल बाद में 1947-48 के बाद हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह जम्मू और कश्मीर का मसला ही है। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है और दिली ख्वाहिश है, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है इस खित्ते की कि इस मसले को जिस कदर जल्द हो हल कर लेना चाहिए। जब तक इसका हल नहीं होगा, क्या ये सब होता रहेगा जो वैली में हो रहा है? तो हो रहा है, उसमें तो देखिए किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि आरोप तो ये है ना कि पाकिस्तान इंस्टिगेट कर रहा है, उधर से टेररिस्ट आते हैं। इंस्टिगेट कर सकता है पाकिस्तानी टीन एजर्स जो हैं, 16 साल के बच्चे हाथों में पत्थर अगर उठाए हुए हैं, तो इसमें पाकिस्तान ने किस तरह इंस्टिगेट किया, मुझे ये समझ नहीं आ पाती। जो टेररिस्ट मारे जाते हैं उनके पास से पाकिस्तानी इक्विपमेंट्स मिलना, सारी पाकिस्तान की चीज़ें उनके पास से मिलना, और वहाँ के आप बच्चों का जिक्र कर रहे थे, बच्चों के हाथ में पाकिस्तान के फ्लैग, नारेबाजी। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, एक सेंटीमेंट वहाँ पे है, खुदारा उस सेंटीमेंट आप जिसको सेंटीमेंट कहते हैं सर, उसको भारत कहता है कि पाकिस्तान जानबूझ करके इंस्टिगेट कर रहा है। किस तरह इंस्टिगेट? आप लाखों लोगों को किस तरह इंस्टिगेट कर सकते हैं? मैं मान सकता हूँ इक्का दुक्का लोग चलें, इंस्टिगेट हम कर लेंगे। लाखों की तादाद में आए दिन बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, सब बच्चे सड़कों पे आ जाते हैं और अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। तो मेरा सिर्फ यही आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा अब इस मसले को ख़त्म कीजिए। कैसे ख़त्म होगा? बातचीत से ख़त्म होगा, बातचीत से ही ख़त्म होगा। आपके हिसाब से क्या प्रिस्क्रिप्शन है, बताएं? देखिए, प्रिस्क्रिप्शन तो जो भी उसका सलूशन निकलना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। बुनियादी बात यह है कि जो भी रेजोल्यूशन निकलना है वो कश्मीरियों को काबिल कबूल हो। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपके होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम परमानेंट सोल्यूशन तलाश करेंगे इसका, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक परमानेंट सोल्यूशन इसका निकलेगा, देखिए पॉलिटिकली निकलेगा। कश्मीर के लोगों को भड़काने और वहां के युवाओं को फंडिंग करने वाला पाकिस्तान कश्मीर मामले में सुलह चाहता है, बातचीत से पाक अधिकृत कश्मीर पर। हालांकि अब्दुल बासित ने यहां कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और मुंबई बम धमाकों के आरोपी हाफिज सईद का बचाव किया है।
बासित ने कहा है कि भारत महज आरोप लगाने के लिए आरोप ना लगाए, हाफिज और मसूद अजहर के खिलाफ पुख्ता सबूत दे। सुनिए। सर, दो बड़े हमलों में नाम आया हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर का। एक सेंटिमेंट है यहाँ पर जो आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं। इन दो लोगों को सजा कब होगी? कब ये गुड फेथ, कब ये गुडविल दोनों देशों में जनरेट होगा कि फाइनली पाकिस्तान ने इन दो गुनहगारों को इनको सजा दिया है? देखिए ना आप, यही मसला है कि इतना प्रोपेगेंडा होता है कि फिर हम खुद ही उसका शिकार हो जाते हैं, उसी प्रोपेगेंडे का। देखिए, हाफिज सईद के बारे में 9/11 के बाद भी हमने उनको हिरासत में लिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत हमारे पास नहीं था और कोर्ट ने उनको रिहा करने का ऑर्डर दिया। तो किसी को भी, चाहे वो भारत में कोई शख्स हो या पाकिस्तान में कोई शख्स हो, सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पे आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते और फांसी भी नहीं चढ़ा सकते। बहरहाल एक मुकदमा, एक अदालती कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, उसी के मुताबिक मामला आगे बढ़ते हैं। तो अगर उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत हैं जो भारत समझता है कि बिल्कुल उनको कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई झुटला नहीं सकता, तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान बार बार ये कह रही है कि हमारे साथ आप वो सबूत शेयर कीजिए, लेकिन खुदारा उसको सियासत की नज़र मत कीजिए इस सारे इशू को। हम तो खुद चाहेंगे अगर कोई शख्स दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है या किसी शख्स ने वायलेंस का सहारा लिया है तो उसको सजा होनी चाहिए। मैं आपसे बार बार यही जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है दहशतगर्दी का। बचाने की कोई कोशिश नहीं, बचाने की कतई कोई कोशिश नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मामला वहीं पे आके ठहर जाता है कि आपके पास सबूत क्या है कि आप एक अदालती कार्रवाई उस पर करें। आप कह रहे हैं कि आप अपने तौर पे तो किसी को सजाए मौत नहीं दे सकते, ये सारा प्रोसेस चलता है अदालत के थ्रू। मीठे शब्दों के जरिए सबूत तो मांग रहे हैं अब्दुल बासित, लेकिन आपको बता दें मुंबई हमलों के बाद हजारों सबूत पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हाफिज और मसूद अजहर जो कि हिंदुस्तान के गुनहगार हैं, दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जब बासित से यह सवाल पूछा गया कि आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, तो बासित अमेरिका, चीन और रूस के साथ अपने रिश्तों की दुहाई देने लगे। मोदी गवर्नमेंट की एक डिप्लोमेटिक अप्रोच के बारे में आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने सार्क के समय देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि आइसोलेट कर देंगे हम पाकिस्तान को। आपने हमेशा सीपेक की बात की, लेकिन ये भी एक सच है कि सार्क अभी तक पाकिस्तान में नहीं हो पाया। सैटेलाइट लॉन्च होना था, बिना पाकिस्तान के वो सैटेलाइट लॉन्च हो गया। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने में भारत सरकार को कामयाबी मिल रही है और इसकी वजह सिर्फ टेरर है? अगर आप ऐसा समझते हैं और आपको ऐसा समझने में तस्कीन मिलती है तो मैं आपका ये हक है, आप अगर इससे खुश होना चाहते हैं तो हो जाए। नहीं, खुशी की बात नहीं है। देखिए, पहली कोशिश यही थी कि सब मिलकर करें। लेकिन अगर आपको इससे तस्कीन तशफ़ी मिलती है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया साथ में, तो ठीक है। सार्क समिट नहीं हो पाई पिछले साल पाकिस्तान में, तो उसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हुआ नहीं, उसका नुकसान हम सबको हुआ। इसी तरह अगर जो आपने सैटेलाइट की बात की, साउथ एशिया सैटेलाइट, उसमें पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर थी। देखिए बासित साहब, जो आइसोलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और इस बारे में भारत को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने 2-2.5 घंटे की तकरीर तैयार की और उन्हें इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में बोलने तक नहीं दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप वहां गए, यूएस प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक पोलोसाइड हैंडशेक जरूर हुआ, लेकिन कोई बायलैटरल मुलाकात नहीं हुई। नौबत यहां तक आ गई है कि अमेरिकी सरकार ने आपको जो अभी तक फाइनेंशियल हेल्प दिया था उसको लाइन ऑफ क्रेडिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असेसमेंट में तो ये आइसोलेशन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम आप आइसोलेशन किसे कहते हैं। पाकिस्तान एक बहुत अहम, बहुत बड़ा मुल्क है और मैं नहीं समझता कि किसी तौर भी पाकिस्तान आइसोलेटेड है। हमारे चीन से लेकर और रशिया के साथ और रशिया से लेकर तमाम इस्लामी ममालिक के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात में इजाफा होता जा रहा है। जहाँ तक यूएस का ताल्लुक है, हमारे उनके साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। यूएस हमारा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर भी है और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई मुल्क भी आइसोलेट कर सकता है। पाकिस्तान को सुना जा सकता है, मगर भरोसा कितना किया जाए, ये बड़ा सवाल है। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।